जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्य देव के साथ साथ चंद्र देव की भी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान और धार्मिक कार्यों को करने से साधक को सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। इसके अलावा इस दिन यदि ज़रूरतमंदों को दान दिया जाए तो जीवन के संकट भी दूर होते हैं। दान की सामग्री में आप इस मौसम में काम आने वाले गर्म वस्त्र, गर्म टोपे, मोजे, जूते, चप्पल, फल, सब्जी, अनाज या तिल और गुड़ का दान दे सकते हैं। और पूर्णिमा की यह तिथि चंद्रमा को बहुत प्रिय होती है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं। चलिए अब देखते हैं पौष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। और इस बार पौष पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, तो ऐसे में भद्रा का समय क्या रहेगा। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, तो माघ स्नान कब से शुरू और कब समाप्त होगा यह भी जानेंगे। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी जी और सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव सहित पूरे परिवार की पूजा का विधान है। क्योंकि इस बार की पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, तो ऐसे में आप शाम को गोधूली मुहूर्त में या प्रदोष काल के समय भगवान शिव की भी पूजा अवश्य करें। शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा की तिथि 13 जनवरी दिन सोमवार को सुबह के 5:04 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी मंगलवार को सुबह के 3:56 पर। इसके बाद से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और माघ मास भी प्रारंभ हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार केवल 13 जनवरी सोमवार के दिन ही पौष पूर्णिमा है। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत किया जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है, तो इस बार माघ मास 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहने वाला है। और इस बार लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही मनाया जाएगा। 13 जनवरी सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह के 7:14 पर और सूर्यास्त शाम के 5:56 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:38 से 6:26 तक रहेगा। आद्रा नक्षत्र सुबह के 10:38 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:14 से 12:56 तक रहेगा। राहु काल सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे तक रहने वाला है। और इस बार पूर्णिमा के दिन प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के 5:54 से 7:15 तक और शाम काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के 5:45 से 7:06 तक। गोधूली मुहूर्त शाम के 5:42 से 6:09 तक रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम के 5:25 पर और पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण होता है। चंद्र उदय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा के दिन भद्रा काल का समय सुबह के 7:15 से शाम के 4:26 तक रहने वाला है। यानी कि दिन में लगभग अधिकतर समय भद्रा काल में ही बीतने वाला है।
और यह भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहने वाला है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है तो धरती लोक पर भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे में यह भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। तो आप भद्रा काल के समय भी सुबह से शाम तक कोई भी समय पूजा कर सकते हैं। कोई शुभ काम, पूजा पाठ या दान भी दे सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस खास दिन पर किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन या मांसाहारी भोजन या मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। इस दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी पौष पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।